भजनहीन नर सोहै कैसे, का लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन जीवन में नहीं है तो भक्तहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। दूसरा कहीं लिखा है भजनहीन नर सोहै कैसे, बिन जल बारिश देखिए जैसे। बादल तो है बिना पानी वाला है, पानी बरस नहीं रहा है, तो क्या लाभ हुआ इस बादल का। जीवन में सब कुछ प्राप्त है, भगवत भक्ति नहीं है, इस जीवन का क्या लाभ। वो बरसने वाला नहीं, आपको सिंचित नहीं कर पाएगा वो जीवन। और साग बहुत प्रकार से हम बनावे और उसमें नमक ना छोड़े तो कैसा होगा। भिन्न विविध प्रकार के साग बनाए जाएं, एक में नमक ना डालो, आपका सारा मसाला खर्च किया हुआ, इतना बढ़िया बढ़िया मसाला डाले, परिश्रम किया, लेकिन जो प्रसाद पाएंगे वो प्रशंसा मन से नहीं करेंगे। वैसे तो कहना पड़ता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये बात ऊपर की है, मन में तो है नमक ही नहीं डाला है, स्वाद तो कोई है नहीं, चलो अतिथि है तो सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा है। बिना नमक के कोई स्वाद जैसे नहीं आता, ऐसे जीवन में सब कुछ मिल गया हो, धन संपत्ति मान संपदा सब कुछ पा लिया, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं पाया तभी नमक नहीं छूटा है साग में, जीवन में रस नहीं आया। नमक से ही, उसका नाम लवण है, लवण से जीवन में लावण्य आता है, चमक आता है। इसलिए भक्ति जिनके ऊपर आ गया, भक्ति कृपा हो गई, उनमें रंग चढ़ता है, बिना भक्ति कोई रंग नहीं है। भक्ति वाले महात्मा सबको देखते हो, न तेल लगाते, न साबुन लगाते, न कोई वो उपाय करते हैं, पर उनकी चमक के आगे अपनी आंख बंद हो जाए। आपने रोज पाउडर लगाते, स्नो लगाते, तेल लगाते, क्या क्या सुगंध लगाते, नाम भी नहीं जानते उतना, पर एक घंटे बाद फिर उतर जाता है, कितना पोतते रहेंगे, अपनी चमक फेल हो जाता है। इसलिए साधना का जो तप का जो तेज है ना, वो अद्भुत है। जीवन में भक्ति का रंग चढ़ा लो, इतनी स्निग्धता आ जाएगी, इतना वो स्नेहिल है भगवान नाम, जो भीतर से रस प्रकट होगा। जीवन में एक संत जी का हमने दर्शन किया, वो 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। इतनी दिव्यता थी उन संत की। तब मेरा बालपन था, ज्ञान इतना नहीं था, पर इतना जरूर समझते थे कि भक्ति का ये रंग है। तो क्या रंग देखा, उनको आंखें अब नहीं थी, जर्जर वृद्ध थे, ऐसे करके चलते थे। और घर में व्यवस्था नहीं होती उस जमाने में शौचालय आदि की, वो खेत में जाते थे और किसी के सहारे नहीं जाते थे, कोई साथ लेके नहीं जाता था। अंदाजे पर में खेत तक जाना, लौट के आना, हैंड पंप ढूंढ लेना, आपकी सेवा से हाथ आदि को पवित्र कर लेना, बिना आंख के उनकी मैंने एक विशेषता देखी। दूसरा, किसी क्षण उनकी जिह्वा, हम रात्रि में भी कभी सोए नहीं पाए, कभी रात्रि में भी सोए नहीं पाए। या राधा गोविंद, इतने जल्दी नहीं बोलते, उनकी बानी चूंकि दांत भी नहीं है, उम्र झर्रियां पड़ी थी, ऐसे ऐसे सलवट पड़ा था अंग में, बहुत आयु था उनकी, तो वो या राधा गोविंद ऐसे बोलते बहुत देर में एक बार, लेकिन रात में भी बोलते, दिन में भी बोलते। हम जो लाभ देखे, उनका रंग नील वर्ण हो गया था, सर्वांग नील हो गया था। राधा गोविंद का स्मरण करते 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 नील सरोरुह कांति उनकी हो गई, पूरा अंग नील था। उस समय में ये रंगीन फोटो का जमाना नहीं था, तो हम इतना ज्ञान भी नहीं था, सफेद वाला फोटो होता था, कहीं होगा तो हम खोजें। तो वो महात्मा ऐसे देखे, ये भक्ति से रंग चढ़ता है। अपने जीवन को चाहे कि खूब हमारा रंगीन जीवन हो जाए, रसमय जीवन हो जाए, तो भगवान के प्रेम को अपनाना चाहिए। इससे बढ़िया तेल, इससे बढ़िया सुगंधित द्रव्य और कोई नहीं होगा। स्नेह सबका नाम है। अपने घर में तेल है ना, उसका भी नाम स्नेह है, जानते, उसको भी स्नेह बोलते, वो स्नेह है। स्नेह स्निग्ध पदार्थ को, रसमय पदार्थ को स्नेह बोलते हैं। तो भगवान का प्रेम भी स्नेह है, और स्निग्ध है, रस है, आपको भिगा देगा, आपको चमत्कृत कर देगा। इसलिए भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए इस जीवन को हम सबने प्राप्त किया है।